नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक निवेदन आप सभी से कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप हमारे परिवार के यानी विराट ज्योतिष चिंतन परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, सनातनी परंपरा का एक अति महत्वपूर्ण, गौरवशाली, अनूठा पर्व अत्यंत निकट है और ये पर्व है रक्षाबंधन। ये पर्व 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस बार मित्रों रक्षाबंधन कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन को हर्षोल्लास के साथ मनाते ही चले आ रहे हैं। इस वर्ष ये पर्व सावन के अंतिम सोमवार को पड़ने से हमारी प्रसन्नता, हमारा हर्षोल्लास और भी बढ़ गया है। देवादिदेव महादेव की कृपा, उनका आशीष भी हमें मिल रहा है इस बार। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ राखी पूर्णिमा से जानते हैं, कितना पावन, कितना पवित्र और भाई बहन के पवित्र बंधन को, उनके संबंध को मजबूती प्रदान करने वाला है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु व समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रेशमी रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा हेतु वचनबद्ध होते हैं। इस दिन भाई अपनी बहनों को विशेष उपहार भी देते हैं। मित्रों, अनेकों पौराणिक कथाएं भी हैं इस पावन पर्व को मनाने के पीछे। एक कथा है कि इंद्राणी ने इंद्र देव के हाथ में रक्षा बंधन बांधा था, जिससे इंद्रदेव विजयी हुए थे। एक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और एक ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र मिलता है, और ये कोई बहुत पुरानी घटना भी नहीं है। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और मुगल सम्राट ने उस रक्षा सूत्र का सम्मान करते हुए रानी कर्णावती को बहन मानते हुए उसकी बहादुर शाह से रक्षा हेतु चित्तौड़ कूच कर दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि वह रानी के प्राण की रक्षा नहीं कर सके। थोड़ी देर हो गई थी और रानी ने जौहर कर लिया था। मित्रों, इस दिन ब्राह्मण व पुरोहित गण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षा सूत्र का एक मंत्र भी होता है, ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि बंधनामी रक्षे माचल माचल। मित्रों, इस बार का जो रक्षाबंधन है वह बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा इस दिन। इसके मुहूर्त को बताने से पहले एक निवेदन और भी है आप सभी से। मित्रों, रक्षाबंधन का जो महत्व है वह आज के समय में बहुत बढ़ गया है। हमारी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के इस दौर में, क्योंकि आज आप सभी देख रहे हैं कि सनातनी मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। सामाजिकता सिमटती चली जा रही है। प्रेम सम्मान की भावना में भी कमी आती जा रही है। हमारी माताएं बहनें आज ज़्यादा असुरक्षित सी लगती हैं। इसलिए इस त्यौहार की मूल भावना को समझते हुए रानी कर्णावती और हुमायूं वाले प्रसंग को याद करते हुए हमें सच्चे मन से अपनी बहनों माताओं की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। तभी हम अपने सनातनी मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे। और एक दूसरी बात भी है मित्रों कि हमें अपने हर त्यौहार को उसकी मर्यादा में रहते हुए मनाना चाहिए। भले ही हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, लेकिन रक्षा सूत्र रेशमी ही होना चाहिए। चीन की रंग बिरंगी राखियां या अन्य चीज़ों से बनी फैशनेबल राखियां न तो बांधें और ना ही बंधवाएं। हमारी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा है, उसमें रेशमी रक्षा सूत्र बांधने का ही प्रचलन है। कुछ न मिले तो कलावा ही बांधें या बंधवाएं। आपके पास अधिक धन है तो रेशम का रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद में आप हीरे मोती सोना चांदी से जड़ित कोई आकर्षक राखी, महंगी से महंगी राखी बांध या बंधवा सकते हैं, लेकिन रक्षा सूत्र रेशम का ही बंधवाना चाहिए।
अब मित्रों आते हैं रक्षाबंधन के मुहूर्त के ऊपर। तो इस बार का रक्षाबंधन जैसा मैंने बताया कि सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा इस दिन। प्रातः 9:27 से रात्रि 9:02 तक, यानी 11 घंटे 34 मिनट तक ये मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कभी भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं। लेकिन इस अवधि में भी कुछ विशेष मुहूर्त भी है, और वह रहेगा दोपहर का विशेष मुहूर्त होगा 1:34 से शाम 4:14 तक, और दूसरा मुहूर्त प्रदोष काल में हमको मिलेगा शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 9:02 तक। तो मित्रों, आशा है कि मेरी ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अंत में एक बात और कि इस दिन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा होने से ये दान के लिए भी बहुत श्रेष्ठ दिन है। आप किसी भी देव, अपने इष्ट देव को निमित्त मानते हुए उनकी ओर से उनको दान करें। आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय सिया राम। नमस्कार।